चलिए आज कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन 140 दिया, दूसरा 156, तीसरा 38, 25, चौथा 50, 05 दिया है और पाँचवा 74, 29 दिया है। जिसमें पहला क्वेश्चन हम करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग को हम 3 करके दिखाते हैं, बाकी 2 आप कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है 140, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब आपको ये है कि जो जैसे गुणनखंड का मतलब भाग होता है, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे मान के लिए 140 दिया है तो इसको पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, देखते हैं किससे कटता है। तो पहले ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो कितने बार में, 70 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा, 35 कटेगा। 35 में 2 से तो भाग जाएगा नहीं ना, 3 से जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो 5 से कितने बार में हो जाएगा, 7 बार में। फिर 7 से हम भाग देंगे, 1 बार में जाएगा। फिर इसी का लिखेंगे 140 इक्वल टू कितने बार हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अब इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 2 जो 2 गुणे 2 दिया है इसकी पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गुणा का चिन्ह है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इस वाला क्वेश्चन जैसे हम किया है, ऐसे ही ये 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है। आइए हम फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 156 दिया, काफ़ी इजी है, आप कर सकते हैं। नहीं हो पाएगा तो हमसे बताइएगा, वो भी हम बता देंगे। दिया है 38, 25, इसमें विषम संख्या अगर रहता है लास्ट के इकाई अंक में, तो उसमें 2 से कभी भी भाग नहीं जाएगा। अगर विषम संख्या वो होती है जो 2 से नहीं करते, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। तो अगर विषम संख्या रहता है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसी संख्या रहती है इकाई के अंक में, तो वो 2 से कभी विभाजित नहीं हो सकती है। तो इसको हम 3 से ले चलेंगे, 3 से हम भाग देंगे। अगर आपको ऐसे भाग देना नहीं आता है तो आप ऐसे इधर भाग दे सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 38, 25, फिर 3 से भाग दे सकते हैं। ठीक है। तो कितनी बार में आएगा, 3 एकम 3, ऐसे कट जाएगा। फिर 8 को उतार लेंगे, फिर देंगे 3 दूना 6, फिर 2 बचेगा, फिर 2 को उतार लेंगे, फिर 7 बार में जाएगा। 21, फिर 1 उतार लेंगे, फिर 5 बार में। ठीक है। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रफली ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 से कहेंगे तो 1275 आएगा। फिर 3 से हम भाग देंगे इसको तो 425 आएगा। 425 में अब 3 से भाग नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 से 85 बार में जाएगा, फिर 5 से जाएगा 17 बार में। 17 से सिर्फ 17 से ही कर सकता है, या 1 से, तो ये कट गया। अब इसका पेयर हम यही बना लेते हैं। 3 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 लिख देंगे, 5 2 बार है, 5 के ऊपर 2 लिख देंगे, 17 लिख देंगे, 1 बार है तो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन दिया है, ये भी जो लास्ट में 5 दिया है, 3 से कटेगा नहीं, 0 दिया है तो विषम संख्या है। विषम संख्या जो विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या से ही कटेगा। तो 5 से हम भाग देंगे तो 1001 आएगा। इधर भी आप भाग करके इसको देख सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट ले लिए। 5 से 1 में काटेंगे, 1 उतारे, फिर 5 से। ठीक है। ऐसे ही फिर हम अब ये 7 से जाएगा, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। इधर 7 से जाएगा 143 बार में, 143 फिर किससे कटेगा, 11 से, 13 बार में, और 13 1 बार में। ठीक है। तो इसको भी करेंगे तो इसमें कोई पेयर बन नहीं रहा है, कोई जोड़ा है नहीं एक दूसरे का, तो ऐसे ही उतर जाएगा। ये 5 गुणे 7 गुणे 13 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। और इसमें 2 क्वेश्चन बच रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ से लिखे हैं, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे पहले दोनों का गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 26 का गुणनखंड ऊपर पढ़ेंगे, कितना ईजी है। ये तो काफ़ी छोटा दिया है, आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं। 26 का देखिए 13 बार में, और 13 से 1 बार में, फिर ये 7 से कटेंगे 13 बार में, 13 से 1 बार में। तो एल इसको लिखेंगे ऐसे पर 26 का 2 गुणे 13 गुणे 1 तो लिख सकते हैं ना, 1 से कोई मतलब होता नहीं है गुणा करने में, आप लोगों को पता है। फिर 91 का ही ऐसे लिखेंगे। अब एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो 2 गुणनखंड हम किए हैं उसमें कौन से जोड़ा पेयर मिल रहा है, दोनों में जो दोनों में पेयर
पेयर मिलेगा उसको एलसीएफ के रूप में हम लिखेंगे। एक ये मिल रहा है 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर और भी रहता है इसमें, जैसे 2 रहता है, यहाँ भी 2 रहता है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 रहता है, तो उसका भी हम 13 में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें कितना, एक ही पेयर मिल रहा है 13, तो 13 को हमने 13 और 1, तो तीनों को गुणा किए तो 13 ही होगा। ये एचसीएफ होता है। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम हम सब उतारते हैं। जो पेयर बना रहता है तो वो जो 2 रहता है उसको जगह पर बस एक ही लिखते हैं, एक को यहाँ लिख ही दिए रहते हैं, तो इसीलिए एक बचा रहता है तो उसको एलसीएम में लिखते हैं। जैसे 2 × 7 × 13 × 1, इसमें जो भी रहता है सब लिखते हैं, बस जो पेयर बना रहता है जैसे 2 रहता है उसको एक बार लिखते हैं बस, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो 182 आएगा, ठीक है। अब इसकी जांच करने के लिए दिया है ना, तो जांच ऐसे करेंगे, जैसे दिया है 26 91, इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 26 23 66 आएगा, सॉरी, और इक्वल टू, अब इसका जो दिया है ये 13 182, इसका भी गुणा करें तो इतना आना चाहिए। तो हमने गुणा किया है, आप लोग भी अगर चाहें तो ऐसे गुणा कर सकते हैं, हम तो डायरेक्टली गुणा कर दिए हम, तो ये आ गया है। तो हम जाँच करने में दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ होता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये दूसरा का दूसरा है, ठीक है। 510 दिया है और 92 दिया है, तो 2 से काटेंगे 255 बार में, फिर 3 से काटेंगे 85 बार में, 85 को 5 से काटेंगे 17 बार में। ऐसे ही 92 दिया है, 2 से काटेंगे 46 बार में, फिर 2 से काटेंगे 23 बार में, 23 से 1 बार में। ऐसे ही सेम करेंगे। 510 कितने बार में, 2 × 3 × 5 × 17, और ये 92 2 × 2 × 23। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे दोनों में कौन मिल रहा है एक जैसे, तो इसमें क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, तो 2 का हम पेयर बनाएंगे 2 को, और इसको एचसीएफ के रूप में इसका आंसर हो जाएगा। फिर एलसीएम में क्या करना है, हम लोग सब लिखना है, बस जो पेयर बना रहेगा जो दोनों एक में रहेगा उसको बस एक बार लिखना है। 2 × 3 × 5 × 17 हो गया। फिर ये 2 × 2 × 23 इसमें का, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 4 60 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी की वजह से। अब जांच करते हैं, 510 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 920 आएगा, इक्वल टू, इसका भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख ही रहा है कि 23 और 460 दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही है 46 920, मतलब ये भी क्वेश्चन प्रूफ होता है।